हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस वीडियो में हम लोग NCERT एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एग्जाम्पल नंबर सॉल्व करने वाले हैं 9.8 है, ठीक है। 9.8 एक सेकेंड, सॉरी 9.7 है, फिर उसके बाद 9.8 भी सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग 9.7 सॉल्व करने वाले। तो आइए 9.7 सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को स्टडी कर लिया जाए, क्योंकि जरूरी है। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन। अ magician during a show makes a glass lens with n is equal to 1.47 disappear in a throw of liquid. What is the refractive index of the liquid? Could the liquid be water? ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले गिवन क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन और गिवन एकदम सिंपल क्वेश्चन है और एकदम समझदारी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ग्लास लेंस है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे रहा है 1.47, ठीक है। और कह रहा है कि इसको एक लिक्विड में डाला गया, ठीक है, लिक्विड में डाला गया है और डिसअपियर हो गया। मतलब कि ग्लास लेंस जो है, ग्लास लेंस डिसअपियर हो गया। अब इसको थोड़ा समझिए, डिसअपियर कब होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर है और इसमें अगर हम पानी भर दूं, अगर मैं पानी भर दूं और इसमें अगर एक लेंस को डाल देता हूं और ये लेंस आपको नहीं दिखे। कोई भी चीज कब दिखती है? जब उससे रेज आपकी आंख तक आए। मतलब अगर जैसे मान लीजिए कि आप रिफ्रैक्शन में ही पढ़े हैं कि आपने एक ऐसा डाला, तो जैसे मान लीजिए कि ये है, तो इससे रेज ऐसे आई, ऐसे हो गई, इससे रेज ऐसे आई, ऐसे हो गई। अब जब ये पीछे आकर मिली तो ये बेंडिंग हुआ, तब ना ये यहां पहुंचा। ये बेंडिंग अगर नहीं होता, अगर मान लीजिए एक रे जो सीधी जाएगी तो उसको तो ये यहीं दिखेगा, क्योंकि उसके लिए कोई बेंडिंग नहीं है। तो अगर बेंडिंग कब हुआ? बेंडिंग इस वजह से हुआ, लाइट अपने रास्ते से क्यों भटकी? क्योंकि मीडियम में बदलाव आया, और मीडियम में बदलाव आने की वजह से जगह बदल जा रहा है। तो यहां पर ग्लास लेंस डिसअपियर हो गया, इसका मतलब कि जगह नहीं चेंज हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और जब कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। इस दोनों के बीच में कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। रिफ्रैक्शन कहां होता है? जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस हो। तो यहां रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कि जो लिक्विड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके जैसा होगा? ग्लास के जैसा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके जैसा होगा? ग्लास के जैसा होगा। अब इसके जब ग्लास के जैसा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे इस डिसअपियर वाले से कंक्लूजन क्या निकला कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके तरह है? ग्लास की तरह। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1, ठीक है, n2 माइनस n1 बाई 1/r1 माइनस 1/r2। अब समझिए यहां पर n2 होता है जिसमें रे जा रही, तो रे जा रही है लेंस में, ठीक है, या दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर दोनों का क्या इक्वल है। अगर मैं यहां ग्लास डाल दूं और यहां लिक्विड डाल दूं, सराउंडिंग है लिक्विड, तो दोनों तो इक्वल है, तो दोनों कट के कितना हो जाएगा? 0। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 1/0, ये 1 हो गया तो ये हो जाएगा 1/0। मतलब फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, और ग्लास का कितना दिया हुआ है? 1.47, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? कुड द लिक्विड बी वाटर? ये लिक्विड वाटर हो सकता है? तो नहीं, ये लिक्विड वाटर नहीं होगा, ठीक है। और ये लिक्विड होगा क्या? ग्लिसरीन होगा। ये लिक्विड क्या होगा? ग्लिसरीन। तो इसके लिए आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ठीक है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना होगा। ये ग्लिसरीन होगा। तो 9.7 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग बात करेंगे 9.8 की, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 9.8 के लिए मुझे जगह चाहिए, तो मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। 9.8 9.8
9.8 इसको 9.8 आइए क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या दे रहा है। कह रहा है पहला में कि फोकल लेंथ कितना है 0.5 मीटर। व्हाट इज द पावर, ओ माय गॉड बनाते चलो, पावर क्या है, तो पावर होता है 1/f, तो P बराबर 1/0.5 बोले तो 10, मतलब पावर आ गया कितना 2 डायोप्टर। ठीक है, पहला बन गया। दूसरा ये देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ डबल R1 R2 दिया हुआ, R1 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, R2 दे रहा है 15 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका फोकल लेंथ दे रहा है 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला का काम किया था, उसी को यूज करेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या था, 1/f, फॉर्मूला यहाँ डाल देते 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो 1/f f डाल दीजिए, कितना दिया है 12, और आपको थोड़ा साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है, चूंकि डबल कन्वेक्स लेंस बोल रहा है। तो डबल कन्वेक्स लेंस कहने का मतलब ये, तो इसके लिए ये सरफेस 1 है तो R1 इसका ये R1 इधर होगा जो कि पॉजिटिव होगा, और सरफेस 2 ये है तो R2 इसका निगेटिव होगा। ठीक है, तो R1 इसका कितना, सबसे पहले f, और फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस का, डबल कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन कन्वेंशन को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा 12 × मतलब ग्लास के लिए आपको काम करना है, बाहर का मीडियम कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब एयर है। 1/R1 हो जाएगा 10 माइनस 1/-15। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/12 बराबर Ng-1, दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना 15, और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30। सही बोल रहे हैं, 30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस जाएगा 2, तो 1/12 इज इक्वल टू Ng-1 आ गया 5/30। तो 5 का 5 6 × 30, 6 का 6 6 दूनी 12। ठीक है, तो Ng-1 कितना आ गया, Ng बराबर आ जाएगा 1/2 प्लस 1 मतलब कि 0.5 प्लस 1 मतलब कि 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आ गया 1.5। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया 1.5। अब बात करते हैं हम लोग तीसरा नंबर। इसमें तीसरा नंबर क्या दे रहा है, देखिए ध्यान से, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए कॉन्वेक्स लेंस हैज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ इसमें दे रहा है, और ये भी है कॉन्वेक्स लेंस, तो इसमें भी पॉजिटिव होगा 20 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है एयर, व्हाट इज द फोकल लेंथ इन वाटर, ये एयर का है। वाटर में इसका फोकल लेंथ क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इन एयर वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर दे रहा है कितना 1.33। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास मतलब कि ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर दे रहा है कितना 1.5। ठीक है, अब ये दिया गया है, इस पे हमें काम करना है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस का याद रखिए R1 चेंज नहीं, बस एक ही लेंस है, उसको एक बार हवा में रख रहे हैं, एक बार पानी में रख रहे हैं, तो R1 R2 में कोई बदलाव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग एयर के लिए काम करते हैं, तो 1/f A बराबर N2 माइनस N1 बाई 1/R1 माइनस 1/R2। याद रखिए 1/R1 और R2 में कोई बदलाव नहीं है। तो एयर का कितना दिया गया है 1/20। ठीक है, और यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं तो एयर के लिए तो ये यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा Ng मतलब 1.5 ग्लास माइनस 1, एयर का है इसलिए 1 डाल देंगे, और ये आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग दूसरा इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के बाद यहाँ हम लोगों ने पहला पार्ट इसका बना लिया। अब यहाँ पर R1 R2 हम लोगों ने निकाल लिया एयर के लिए। अब हम लोग काम कर रहे हैं किसके लिए, वाटर के लिए। काम आपसे क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा फिर से एक बार समझ लीजिए। कहा यह गया है कि एक लेंस है, उस लेंस को पहले हवा के बीच में रखा गया, तो फोकल लेंथ उसका मालूम चला कितना +20। अब उस लेंस को डाला गया है एक पानी के बीच में, और अब उसकी फोकल लेंथ आपको बतानी है। तो एयर वाला काम हम लोगों ने यहाँ कर लिया।
अब हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं, तो अब हम लोग काम करेंगे किसके लिए, पानी के लिए, ठीक है। तो लेंस किस में है, लेंस इन वाटर, लेंस किस में है, पानी में। तो ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिखे तो वाटर के लिए काम कर रहे हैं। N2, इसको अगर ध्यान से देखिए तो हम लोग ग्लास का निकाल रहे हैं और सराउंडिंग यहाँ बदल गया, इसलिए एयर रहता तो कुछ नहीं लिखे थे, जैसे यहाँ एयर था तो कुछ नहीं लिखे, लेकिन यहाँ आप सराउंडिंग है इसलिए लिख रहे हैं 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सराउंडिंग में वाटर है तो इस S को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, W से। S को किससे रिप्लेस कर दिए, W से, क्योंकि सराउंडिंग क्या है, वाटर है। अब 1/F वाटर निकालना है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो यहाँ जो भी दिया गया है एयर के रेस्पेक्ट में दिया गया है, तो एयर के रेस्पेक्ट में कितना होगा, यहाँ अगर मैं एक काम करूँ ऊपर भी डिवाइड दे दूँ एयर से और नीचे भी डिवाइड दे दूँ एयर से, -1, और 1/R1 माइनस 1/R2 का वैल्यू कितना है 1/10, तो इसको 10 डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1/F 1/ फोकल लेंथ निकालना है। अब यहाँ पर देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया गया 1.5, तो डाल दीजिए 1.5 बाई वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में कितना है 1.3, ठीक है, -1 और 1/10। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो 1/F वाटर का निकालना है और इसका एलसीएम लोगे तो 1.33, 1.5 माइनस 1.33 इंटू 1/10, ठीक है। तो ये आ गया कितना, इसमें से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 0 डाल दो अगर, ठीक है, तो 0 में से 3 गया तो 7 और 4 में से ये 0.17 1.33 इंटू 1/10, तो 1/F इसको यहाँ से उड़ाओगे तो यहाँ 2 0 आएगा और इसको यहाँ से उड़ाओगे तो 2 0, तो 2 0 से 2 0 चला गया। 1/फोकल लेंथ, तो 1/फोकल लेंथ 1/फोकल लेंथ 1/फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा 1330/17, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका फोकल लेंथ निकल कर आएगा, डिवाइड करने पर कितना आएगा 78.2 सेंटीमीटर, और वो भी प्लस में, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 9.8 को भी सॉल्व कर लिया। याद रखिए जो भी चैप्टर 9 का लेक्चर है कॉम्पिटिटिव बोर्ड्स, उस सारे का प्लेलिस्ट बनाए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ बटन पर मिल जाएगा, इन स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। चैप्टर 9 के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी, उसका भी प्लेलिस्ट बना है, सारे लिंक सारे लेक्चर्स का, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर या फिर यहाँ इन स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। और एग्जाम्पल का तो है ही, उसका भी डिस्क्रिप्शन और आई बटन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।